अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा जरा कि ये फीडबैक वाला सिस्टम कैसे होता है। अच्छा। हाँ 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 हाँ, ठीक। ओके। ओके चलिए बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हाँ हाँ नोट पे। ठीक है अब मैं कर लूंगा, अब आप छोड़ दीजिए। बहुत नीचे है, कैसे पढ़ाएंगे हम। दूसरे बोर्ड पे पढ़ा दें। नहीं ठीक, कैमरा यहाँ सामने है ना यार, दूसरे बोर्ड पे पढ़ाने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ भाई। किसी की मतलब बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनकी आज पहली क्लास होगी मेरे साथ। हाँ भाई। इसके पहले मुझे कभी पढ़ाते उड़ाते देखे हो कहीं। नाम जानते हो मेरा? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद राय मेरा नाम है, बच्चे प्यार से ब्रह्मा सर या बीएन सर बुलाते हैं। ठीक है। पढ़ाता मैं भौतिक विज्ञान हूँ, पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बहुत भौकाली पढ़ेंगे अपन, एकदम बढ़िया से सीखेंगे समझेंगे और सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे सिवाय रट्टा मारने के। क्लियर है? आइए सर, आइए आइए आराम से आइए। अगर हमको हमारे सब्जेक्ट की समझ अच्छी हो जाएगी तो हमारा फिजिक्स आसान हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है फिजिक्स कठिन है? ईमानदारी से। सब के सब को लगता है फिजिक्स कठिन है। सबको नहीं लगता है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड ग्रेट। चलो कोई तो है मेरा साथ देने वाला। देखो एक काम है, वो जो तुमको रोज करना है। मैं जितना आज पढ़ाऊं, कल की डेट पर एकदम डिसिप्लिन में अगली क्लास जब आए तो बढ़िया डिसिप्लिन में सब कुछ अच्छे से उंगलियों पर रहना चाहिए। क्लैरिटी है? एक महीना अगर तुम ऐसा कर लोगे तो जो तुम्हारे अंदर इस सब्जेक्ट का डर है वो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं। समझ रहे हो? अच्छा कितने लोग इसमें से ऐसे हैं जिनको लगता है कि यूनिट्स डायमेंशन बहुत आसान चैप्टर है और हमको आता है? ये अच्छा है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब ने किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मुझे आता है। क्यों? क्योंकि मैं फिर आपको समझूंगा कि आप कोरा कागज हैं, हम जो लिख देंगे वही सही हो जाएगा। हो जाएगा ना? जब सेशन खत्म होगा, देखिए पढ़ाएंगे तो दम भर के, और दम भर के निचोड़ने की कोशिश भी करेंगे आपको। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने आप को मुझे निचोड़ने देते हैं। जितना मैं आपको पढ़ा पाया और जितना मैं आपको रगड़ पाया, वो उससे बस आपके भविष्य में फिजिक्स सब्जेक्ट का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ईमानदार मेहनत होनी चाहिए। पहले दिन आप आए होंगे बहुत मोटिवेशन से, बहुत लोगों की आज पहली क्लास है, कुछ लोग एक दो क्लास कर चुके हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ आप जुड़े होंगे। और ये तैयारी जब आप शुरू किए हैं तो ये जरूर सोचकर शुरू किए होंगे कि हमको एम्स जाना है। कोई ऐसा है कि नहीं कोनो मेडिकल कॉलेज मिल जाए बस? है ऐसी स्थिति भी है? वह मिल जाए सर, नहीं? कहाँ हो? क्यों? क्या भाई? क्यों? क्यों बोल, बात करेंगे ना अपन, तभी तो एक दूसरे को समझेंगे। क्यों ऐसा तुझे लगता है? कितना आ रहा है तेरा? हाँ? कौन सा अटेम्प्ट है? हाँ? सेकेंड अटेम्प्ट है तो तब का इतना परेशान हो रहा है? टेंशन मत ले, 400 आ रहा है ना। देख कारण क्या है, हम फिजिक्स से बहुत घबराए हुए हैं। लगभग हर बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है वो फिजिक्स से बहुत घबराया हुआ है, और वो बिना मतलब की घबराहट है। जानते हैं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो फिजिक्स आप पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण और बहुत सोफिस्टिकेटेड फिजिक्स है। बात समझ रहे हैं? इस फिजिक्स में कुछ भी कठिन नहीं है। हमारा जो अप्रोच है फिजिक्स को लेकर, वो अप्रोच गलत है। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि फिजिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है। आपका पूरा का पूरा पेपर फॉर्मूला बेस्ड है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से सीखना और समझना चाहते हो, और चाहते हो कि अगला सेशन जब खत्म हो रहा हो ये सेशन, तो पंचवर्षीय योजना ना बने। पंचवर्षीय योजना समझते हो ना? क्या?
5 साल। पहले साल नोट्स बनाएंगे, दूसरे साल सवाल लगाएंगे, तीसरे साल मॉक देंगे, चौथे साल पूरा रिवीजन करेंगे, 5वें साल में निकालेंगे। ऐसे इंटेंशन के साथ तो नहीं बैठे हैं ना। एक ही साल के अंदर नोट्स बनानी है, उसी साल के अंदर सवाल लगाना है, उसी साल के अंदर मॉक देना है और उसी साल के अंदर सेलेक्ट हो जाना है। क्लैरिटी है, बात समझ रहे हैं? और इन सब में बस शुरुआती दौर में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। करेंगे ना? तब वाहियात एनर्जी के साथ बैठे हो यार, थोड़ा जाग जाओ यार, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाते हैं क्लास, ऐसे बोर करेंगे क्या भैया? हम देखो, हम पिक्चर चलाने में विश्वास रखते हैं, तो दो तरफ से पिक्चर चलेगा। ये वन वे पिक्चर नहीं है कि हम ही खाली एंटरटेन करेंगे, एंटरटेनमेंट इधर से भी आना चाहिए। आएगा ना? हाँ, ये अब लगा है कि हम जिंदा हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि सब्जेक्ट के लिए अपना नजरिया बदलना है, और नजरिया बदलने में बस इतना करना है आपको कि पूरे साल जो मैं सवाल मार्क करके दूंगा करने के लिए, वो सवाल लगने चाहिए, और हर लेक्चर अगले लेक्चर के पहले उंगलियों पर याद रहना चाहिए। दिमाग में याद करने की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट फिंगर टिप्स। समझ रहे हैं ना? जैसे मोबाइल फोन का कीपैड टाइप करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है, हमारी उंगलियां अपने आप चलती हैं। क्यों? क्योंकि इस उंगलियों की सेल में एक मेमोरी है जो डेवलप हो रही है प्रैक्टिस से। समझ रहे हैं ना? वैसे ही हमको अपना फिजिक्स बनाना है, उंगलियों पर फिजिक्स बनानी है, कि अगर हमको सवाल दिख रहा है तो दिखते ही हमारा उंगली चल जाना चाहिए, हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। अभी तो हम बहुत हल्के हल्के में शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा यूनिट्स, डायमेंशन, मेजरमेंट और थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन खत्म होगा, उसके बाद हम आपको हर लेक्चर पर 50 सवाल कराएंगे। पर लेक्चर 50 सवाल, ये रूटीन में डालना है अपने को। जिस दिन हमारा ऐसा रूटीन बन जाएगा कि हर दिन हमसे 50 सवाल, 60 सवाल, 40 सवाल लगने लग जाएगा, फॉर्मूला याद करके नहीं, फॉर्मूला समझ के, डेरिवेशन समझ के, एक्सप्रेशन समझ के, रट के नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम आज काइनेमेटिक्स रट लिए हैं, उसका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला रट लिए हैं, और फॉर्मूले पर सवाल आ रहा है, हम खटाखट सवाल लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन 6 महीने बाद जब वही प्रोजेक्टाइल का सवाल दोबारा पूछा जाएगा तो हमको भनक भी नहीं लगेगा कि हम शुरू कहां से करें। हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? हमारे रहते ये नहीं होगा, गारंटी है। हमारे रहते इस फ्लोर पर ये नहीं होगा। लेकिन ये केवल हमारे रहने से संभव नहीं है, ये आपके करने तक है। अगर आप करेंगे, मेहनत से बैठेंगे, जूझेंगे, मेरे साथ रगड़ेंगे, आप मुझे सिखाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, तब ये सफर पूरा होगा। बात समझ रहे हैं? इन बिटवीन द क्लास अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आ रही है, तुरंत आप हाथ उठा के कह दीजिए कि मास्टर साहब ये वाली बात हमारे पल्ले ना पड़ी, ब्रह्मा भैया ये वाली बात हमको समझ नहीं आई। बात समझ रहे हैं ना? एकदम फ्रीक्वेंटली बोलेंगे। अगर वो उस समय बताने लायक रहेगा तो मैं एट दैट इंस्टेंट बता दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि वो क्लास डिस्टर्ब करेगा, बात समझ रहे हैं, कि टाइम खाने वाला सवाल है, तो मैं वो आपको क्लास के बाद बताऊंगा। लेकिन आपको ये वादा करना है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं समझाऊंगा, जैसे मैं समझाऊंगा, वो उसी फॉर्म में आप तक पहुंचना चाहिए। और अच्छी प्रैक्टिस होकर अगले दिन क्लास में आना है। एक काम और बहुत खतरनाक हम करते हैं भाई साहब, वो है काम चुगलखोरी का। अगर आप सवाल नहीं करके ले आएंगे तो एट दैट इंस्टेंट हम यहीं खड़े होके अपने मोबाइल फोन से आपके घर पे फोन मिला के कह देंगे भैया पैसा बर्बाद। बुझ रहे हैं कि नहीं? और इतना बोलने के बाद फिर कुछ और बोलने की जरूरत है? समझ रहे हैं कि नहीं? कभी कभी मूड में आएगा, एक टेस्ट करा दिया, और अगर नंबर सही नहीं आया, रिजल्ट सही नहीं आया, तो एक दिन सबका लिस्ट निकाल के बैठेंगे और एक एक जन के घर पे फोन करेंगे। जान लेना, क्योंकि हम बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ऑफलाइन के फ्लोर पे आए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर हम बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करके यहां से आए, यहां आए हैं ना, तो इस वेदांतु सेंटर से AIR 1 to 10 निकाल के जाएंगे, गारंटी है। अब ये बात जान लीजिए और इंपॉर्टेंट, अगर इस क्लास में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो 1 to 10 लायक हैं, तो वो दिख जाएगा 1 महीने के अंदर। दिख जाएगा? दिख जाता है ना, वो अलग वाला दिखता है ना, सबसे चमकता है ना सूरज, चमकेगा वो मुझे दिखेगा। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि ये क्लास में अगर एक कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस क्लास का अकेला परफॉर्मर नहीं होता, वो पूरी क्लास उठती है।
समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि उस क्लास का कंपटीशन का स्टैंडर्ड ऊपर होता है। तो एक कहानी कहावत कही जाती है, हमारी नानी कहती थी, देखा देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। सुना कि नहीं? तो जब एक अच्छा करता है ना, तो दूसरा उसके पीछे, उसको पीछे करने के लिए भागता है। क्लैरिटी है? पक्का ना? तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन। सिंपल साधारण चैप्टर, बहुत आसानी से समझ आने वाला चैप्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स और फिर दौर शुरू होगा काइनेमेटिक्स से मैकेनिक्स का। ठीक? उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितना आपके नीट एग्जाम में आएगा। कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं, कुछ बहुत कम नहीं। समझ रहे? हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। उस सैचुरेशन पॉइंट तक हम पहुंचेंगे, बढ़िया से सवाल लगाएंगे और खुशी खुशी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? हंस खेल के पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और इंटरेस्ट बस आपको पहले 1 महीना मेंटेन करके रखना है। पहले 1 महीना, जब तक काइनेमेटिक्स खत्म नहीं हो जाता है, तब तक इंटरेस्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई एक छोटी सी खींची हुई लकीर में भी डाउट लग रहा है कि ये डैश है सर, हमको तो कुछ आई लग रहा था, तो वो भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं पहुंच रहा है ईमानदारी से? बात हमारी पल्ले पड़ रही है आपको? चलें तो सेशन स्टार्ट किया जाए। चलिए तो सेशन शुरू करते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं। एकदम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोपहर का माहौल है, हो सकता है लंच वंच करके आए होंगे तो नींद भी आ सकता है। आएगा ना? तो नहीं आएगा? आएगा? हाँ, तो थोड़ा ऐसे एंटरटेन क्लास बनाएंगे यार, ऐसे नहीं। वन वे वाला सिस्टम नहीं, मुझे मजा नहीं आता वन वे पढ़ाने में। बात समझ रहे हो? बोल बोल के पढ़ेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये इंटरेक्शन बेस्ड क्लास होती है। उतना दूर कहां बैठी हो बच्चा? तुम लोग उतना दूर कहां बैठे हो? आगे आ जाओ। अच्छा क्या हुआ? अच्छा, उधर से नजर नहीं आ रहा है? अभी वहां से दिख रहा है तुमको क्लियर? नहीं दिख रहा है? तो फिर उतना, अच्छा वहां से निकलने की जगह नहीं है? अब तू चढ़ के आ जा यार, ऊपर से कैसी बातें कर रही है? इस टेबल पे चढ़, इस टेबल से इस टेबल पे कूद जा। चप्पल ही तो पहनी है, तो कूद जाना यार, दिखा जाएगा तब का तब। बस संभाल के बेटा, वरना कहेगी मुझे कुदा दिया। यार इसमें तो ब्रश भी नहीं चल रहा है। अलग अलग समस्या है, अभी इसमें सब ऑन नहीं हुआ है। हाँ भाई, नहीं कोई नहीं, अब हो जाएगा, सब सिस्टम सही हो जाएगा। भाई कितना कितना पैसा लेंगे भाई? ये लोग भी तो वैसे इतना इतना पैसा दे रहे हैं यार। हैं? चले आगे बढ़ा जाए। चले भाई। चलो तो भैया हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? क्या होता है फिजिक्स? जल्दी बताइए। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? यहीं से शुरू करते हैं कहानी। बताइए फिजिक्स क्या है? फिजिकल चेंज। हाँ, पढ़ के आए तू अभी पहला वाला लेक्चर है? फिजिकल चेंज क्या? हवा चलती है, फिजिक्स है। तुम पैदल चल रहे हो, फिजिक्स है। बारिश हो रही है, फिजिक्स है। अरे बात समझ रहे हो? हम बोल पा रहे हैं, फिजिक्स है। हमारी आवाज तुमको मॉड्यूलेट होकर सुनाई दे रही है, फिजिक्स है। दुनिया में या इस पूरे यूनिवर्स में होने वाले जितने भी फिजिकल इवेंट्स हैं, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी को क्या कहा जाता है? फिजिक्स। क्या कहा जाता है भैया? फिजिक्स। बहुत बढ़िया। तो हम जब फिजिक्स को डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, अरे बोल नहीं रहे हो, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल चेंजेस। ये बताओ, ये बताओ, क्या न्यूटन के पहले धरती पे ग्रेविटी नहीं थी? तो न्यूटन ने क्या ग्रेविटी खोजी थी कि बनाई थी? इवेंट हो रहा था ना नेचर में। सेव तो नीचे ही गिर रहा था जमाने, न्यूटन ने सोच लिया कि सेव नीचे गिरा। क्यों गिरा? तो उससे ग्रेविटी ढूंढ दी। अरे क्लियर है? आजकल बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, क्वांटम पे चल रही है, क्वांटम पार्टिकल्स पे चल रही है, क्वांटम थ्योरी पे चल रही है। तो आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा बहुत फिजिबल मिल जाता है जो सारी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दे, तो हम ये जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ये सब गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? सबने सबने यही किया है कि नेचर को एनालाइज किया है और एनालाइज करके एक थ्योरी दी है। जब तक वो थ्योरी सही चल रही थी तब तक सब ठीक था। फिर एक दूसरा बंदा आता है, वो उसी इवेंट को एनालाइज करता है और वो एक दूसरी थ्योरी दे देता है। तो क्या उसकी थ्योरी सही और फिर पहले वाले की गलत हो जाती है? अरे हो जाती है।
केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। शुरुआत कहां से होती है? वैसे वो केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा। शुरुआत होती है जे थॉमसन से, होती है ना। हाइजेनबर्ग तक तुम लोग शायद पढ़ के आते हो, पढ़ के आते हो। सबने क्या किया है, एक इवेंट को एनालाइज किया है, उसके बाद थ्योरी दी है, दूसरा वाला आके उसको गलत साबित करके खुद को सही साबित कर रहा है। इतनी ही है साइंस। अरे बात समझ रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं कि जो नेचर में इवेंट्स हो रहे हैं, उन्हीं इवेंट की एक सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? फिजिक्स। वैसे तो हम बहुत बहुत कहानी सुनाते हैं, लेकिन अपन ड्रॉपर हैं, हमको बस उतनी बात करनी है जिससे हमको फायदा हो, जिससे हमारा सवाल निकले। बोलो बात समझ आ रही है यार? यस या नो? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये फिजिक्स की कहानी आ गई अपने को। नंबर सिस्टम हमारे पास बहुत पहले से था। अगर हम अपनी सभ्यता के हिसाब से कहें, हिंदी संस्कृत के हिसाब से कहें, हिंदी संस्कृति ये जो हम चल के आ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो लाखों साल पहले से हम हैं, और लाखों साल पहले से हम गणित जानते हैं। बात समझ रहे हो? तो गिनती हमारे पास बहुत पहले से थी। अब उसके बाद सवाल पैदा होता है कि जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, तो उस चेंज को मेजर किया जाएगा। क्या करेंगे भैया? मेजर। अब जैसे मान लो तुमको दुकान पे जाना है, क्या दुकानदार से तुम जाके ये कह सकते हो कि भैया हमको 1 लीटर गोभी दे दो? मांग सकते हो 1 लीटर गोभी? नहीं। गोभी कैसे मांगोगे उससे? किलोग्राम में। किससे मांगोगे? जाके कह दो सर 1 मीटर दूध चाहिए। 1 मीटर दूध पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल है? नहीं। क्लियर है? पक्का बात पल्ले पड़ रही है? तो हुआ क्या कि जब मेजरमेंट का दौर आया, तो हम क्या मेजर कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल यह पैदा हुआ कि हम क्या मेजर कर रहे हैं। जो हम मेजर कर रहे हैं उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है भैया? फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ रही है बात? एक एक बार में सुनना है और अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। वो कोई भी चीज जो मेजर की जा सके उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो बात समझ आ रही है? अरे भैया झूठ तो नहीं बोलेंगे? पक्का ना? चल भाई, एकदम ईमानदारी से पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या भैया? वो हर चीज जो मेजर करी जा सके, वो हर चीज जो मेजर करी जा सके, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहां तक कहानी समझ आ रही है? पक्का भैया? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन? सिंपल, जिसे जिसे मेजर किया जा सके। अरे बात समझ आ रही है क्या? जिसे मेजर किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? क्या जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सबको क्रिस्टल क्लियर विजिबल हो रहा है? सबको हो रहा है? इधर मैं साफ सुथरा दिखाई दे रहा हूं? ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं? हाँ भाई, थैंक यू यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो भाई, इसी बात पे भारत माता की जय। हाँ, तो भैया फिजिकल क्वांटिटी की कहानी क्लियर है। अब हम जब गोभी खरीदने जा रहे हैं तो 1 किलो खरीद रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किलो में क्या मिला? मास। क्या मिला? क्या मिला? तो मास को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज किया तुमने, किलोग्राम। अरे किया कि नहीं किया? तो किलोग्राम है यूनिट। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम क्या है? बोलो, क्लैरिटी आ रही है? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को जिसको मेजर किया जा सके उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल रहे हैं? फिजिकल। अब दूध को भी मेजर किया जा सकता है, गोभी को भी मेजर किया जा सकता है, और सड़क को भी मेजर किया जा सकता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे बात समझ आ रही है यार? अब तुम सोचो, सड़क को तुम जब मेजर करने जा रहे हो तो किलोमीटर में करोगे, मीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, कर सकते हो, न्यूटन में कर सकते हो क्या? किलोग्राम में कर सकते हो। पहली बात ये सबको क्लियर है कि वो हर चीज जो मेजर की जा सके उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है मेजरमेंट का? ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं हो गया? बात समझ आ रही है? हर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है मास एक फिजिकल क्वांटिटी? क्यों है? क्योंकि हम उसको मेजर कर रहे हैं। अरे बात समझ आ रही? और उसके मेजरमेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? किलोग्राम में। किसमें कर रहे हैं? क्या ग्राम में भी कर सकते हैं? अरे बात समझ आ रही है? तो ग्राम क्या हो गया? यूनिट। क्या हो गया? जो बस क्या मेजर कर रहा है? मास। क्या मेजर कर रहा है? क्लैरिटी है? अरे समझ आ रहा है क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी वो जो हर चीज मेजर करी जा सके, और दूसरा यूनिट जो उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर। अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? ऐसे ही हमको पूरा फिजिक्स पढ़ना है।
तो जब हमको यूनिट की डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? ऐसा टर्म, ऐसा टर्म, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम अपने कानों तक पहुंचाना, ऐसा टर्म जो एक स्पेसिफिक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो, क्लियर है क्या? कितना सो हो गए यार तुम लोग, ऐसे जमाई ले रहे हो? देखो, सीधे बैठो, चलो सब लोग सीधे बैठो, थोड़ा सीधे बैठो थोड़ा। हाँ। जिसको जमाई है वो अपनी सीट पे खड़ा हो जाए। अभी तो शुरू किए हैं यार, अभी तो बोर भी नहीं कर रहे हैं यार। कर रहे हैं क्या बोर? थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हो यार, ऐसी बात तो नहीं है ना यार? हाँ तो जान लेना, अभी नो सर कह रहे हो, बाद में उड़ाऊंगा भी मैं। ठीक है ना? चल आ जा। तो देख भाई, कहानी कहाँ थी हमारी? ये क्या हो गया? अच्छा, हम हट रहे हैं तो ब्लिंक कर रहा है क्या? जादू हो रहा है। अभी देखें, ब्लिंक किया नहीं किया, वो कभी कभार हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो कर गया। अच्छा वही कर रहा है, ठीक है, जाने दो, करने दो। सुनो 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 सुनो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या कहानी है भाई? वो हर चीज जो मेजर करी जा सके वो क्या है? क्या है भैया? कोई डाउट तो नहीं है? और हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या एक स्पेसिफिक टर्म है, और उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे क्लियर है क्या? तो हम सिंपल सी बात लिख सकते हैं, अ टर्म, मेरे साथ बोलेंगे क्या? अ टर्म दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, क्या? टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ, फिजिकल क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को, यही अंग्रेजी सीखना है। अ टर्म दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ, ओहो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल, ऐसे पी डॉट क्यू लिख लें, समझ जाओगे। इज नोन एज, इज नोन एज यूनिट। अबे पी डॉट क्यू का फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं। अ टर्म दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज, इज नोन एज, अरे क्लियर है क्या? पक्का भाई साहब? चल, अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो भैया अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनफाइनाइट, अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन उनके कुछ फंडामेंटल्स हैं, बात समझ रहे हो? तो फिजिकल क्वांटिटी को कितनी कैटेगरी में तोड़ा गया? दो। कितने में? एक का नाम रखा गया फंडामेंटल और एक का नाम रखा गया डेराइव। एक का नाम फंडामेंटल और दूसरे का, अपन ड्रॉपर है तो थोड़ा तो ये सब चीजों में पेश रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात? चल भाई, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरी है, एक फंडामेंटल और एक फंडामेंटल और एक। सोच, अगर तुझे समय मेजर करना है तो मेजर करने का क्या तरीका? घड़ी। क्या है भाई? तुम लोग एकदम कॉम्प्लिकेटेड ही सोचते हो, आसान भी सोचा करो। सेकेंड सर। टाइम को मेजर करने का तरीका क्या है? घड़ी। मास को, दुकान पे सब्जी खरीदने गए हो ना, तराजू, अरे वेइंग मशीन भाई, हम तो तराजू है जानते हैं, आप भी जानते हैं तराजू। लेंथ मेजर करने के लिए टेप, स्केल, अरे होता है ना यार। टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए इतने से अपना काम चल जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? तो वो हर फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा रहा है और कोई दूसरा तरीका उनको मेजर करने का नहीं है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं भैया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी है? देखो भैया, अब फिजिकल क्वांटिटी की हम दो कैटेगरी बना दिए हैं। फिजिकल क्वांटिटी की कितनी कैटेगरीज? कौन कौन सी? कौन कौन सी? अरे नहीं आ रहा है भैया तुम लोग को। एक फंडामेंटल और दूसरा, दूसरा एक सुर में गाएंगे भैया, एक फंडामेंटल और दूसरा, अरे क्लियर है क्या? अच्छा सोचो, स्पीड को किसमें मेजर करते हो? स्पीड को किसमें मेजर करते हो? मीटर पर किलोमीटर पर आर, होता है ना, मीटर पर मिनट। दो चीजें हैं उसमें ना, दो चीजें हैं कि नहीं है? एक है आपके पास किलोमीटर जो कि एक लेंथ है, क्या है भैया? और दूसरा टाइम, दूसरा दो फंडामेंटल से मिलकर बनाया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल की डेराइव्ड, फंडामेंटल की डेराइव्ड। फंडामेंटल में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी आती है। कितनी? 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 मनोहर लाल तिवारी चाय लाया, मनोहर लाल तिवारी चाय लाया। एम फॉर, एल फॉर,
टी फॉर अरे क्लियर है क्या? ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, अरे क्लियर है क्या? ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं हम तो यार इसको। चलो उसके बाद एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अरे क्लियर है क्या? अरे झूठ बोल रहे हो भैया, नहीं ना? चलो भैया, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, ग्राम भी तो होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? तो अब देखो हुआ क्या, मास का यूनिट केजी भी होता है, ग्राम भी होता है, पाउंड भी होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? तो जब हम यूनिट पढ़ रहे थे तो पूरी दुनिया में 3 तरह का यूनिट सिस्टम चल रहा था। 2 पूरे यूरोपियन यूनियन का दिया हुआ था। बड़े मेजरमेंट को करने के लिए जब हम यूनिट सिस्टम की बात करते हैं तो टोटल 3 तरह के यूनिट सिस्टम है। कौन कौन से? एमकेएस, नाम सुने हो कि नहीं? अरे सुने हो ना यार, एमकेएस या एसआई, एमकेएस या, और दूसरा है सीजीएस, सीजी, और तीसरा है एफपी, एफपी। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। कौन मास बोला है? कोई तो बोला है, सुबह की भी क्लास में कोई बोला था। एम मास नहीं भैया, मास क्या है? यूनिट है कि फिजिकल क्वांटिटी है? तुमको डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना? मास क्या है? यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी। नहीं आ रहा है? अरे बात समझ आ रही है? मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। तो यहां एम का मतलब क्या है? मास, मीटर किलोग्राम, और दूसरा मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। अरे क्लियर है? नहीं आ रहा है भैया? झूठ तो नहीं बोल रहे, सही से बोलो भाई। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। सीजीएस का क्या मतलब है भैया? सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम और सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। अरे क्लैरिटी है? अरे समझ आ रहा है भाई? एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड एंड, फुट पाउंड एंड सेकंड। अरे क्लियर है क्या? खूब सुने हो, सुने हो ना इसके बारे में, कि पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं? अबे पहली बार सुन रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, चल अब अच्छा हो जाएगा। अभी तक कुछ ऐसी बात जो मैंने कही जो तुझे पल्ले ना पड़ी हो? पढ़ रहा है भाई? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का ना? अपने से कोई झूठ नहीं बोलेगा, पक्का भाई? बात समझ आ रही है? थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो मैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए यार। थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। मास का यूनिट क्या है? केजी, मास का यूनिट। हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट का। किसका? एसआई का दूसरा नाम क्या है? एमकेएस, दूसरा नाम एसआई का दूसरा नाम, एसआई का दूसरा नाम। कितना यूनिट सिस्टम है? कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है क्या? एमकेएस सीजीएस, एमकेएस सीजीएस। कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की? कौन कौन सी? फंडामेंटल और, अच्छा जो मेजर किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल। और जो उस मेजरमेंट को प्रेजेंट करे उसको? अरे क्लियर है क्या? क्या हर स्पेसिफिक मेजरमेंट का स्पेसिफिक यूनिट है? अरे है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? चल भाई बहुत बढ़िया। मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट, एसआई का बात कर रहे हैं, लेंथ का, लेंथ का। अरे क्लियर है ना? अच्छा टाइम का, टाइम का। अरे क्लियर है भाई? टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस भी होता है लेकिन एसआई क्या होता है? केल्विन। एसआई क्या होता है? जानते हो क्यों डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रखा गया जबकि वो पहले खोजा गया था? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हो ना? नहीं जानते हो ना? क्योंकि ये वो बंदा था जिसने जीरो डिफाइन किया था, जीरो टेम्परेचर। समझ रहे हो कि नहीं? केल्विन का टेम्परेचर कभी नेगेटिव -10 डिग्री सेल्सियस सुना होगा? अरे सुना है ना? -10 केल्विन सुना है क्या कभी? एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन इसी ने किया था, इसी वजह से इसको एसआई में रखा गया। अरे क्लैरिटी है? समझ आया? अब कोई तुमसे पूछ ले केल्विन को ही क्यों एसआई रखा, बता पाओगे? पक्का ना? हाँ, जबकि कई सारे लोग थे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये तो सर 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ रहे थे? नहीं सर मैं तो स्कूल ही नहीं गया, मैं तो डायरेक्टली नीट की तैयारी कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है भाई?
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, सब लोग को याद है इतनी बात। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब समझते हो? क्यों रोल मिलाया गया इसको? क्यों रोल मिलाया गया? कभी सोचा इसके पीछे? नहीं सर, रट लिया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम की एक चीज है, मोल होता है। ऐसे ही पढ़े हो ना? यही, इसी कारण से फिजिक्स कठिन हो गई। यही ढर्रा अपने को चेंज करना है। हर चीज पर क्वेश्चन करने की एक टेंडेंसी रखनी है कि ऐसा ही क्यों हुआ। और ये बहुत दिनों तक नहीं करना, बस 1 महीना। जैसे तुम्हारा मैकेनिक्स वाला पोर्शन शॉर्ट हुआ ना, पूरी फिजिक्स की एकदम रद्दी है यार। मेरे जैसा आदमी पढ़ा ले रहा है ना, मतलब इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बता रहा हूं, मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं था ये। जब मैंने अपना टीचिंग का करियर शुरू किया था तो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं था। मेरा अच्छा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। समझ रहे हो? अभी मुझे कोऑर्डिनेट और कैलकुलस से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, इमेंस लव जिसको कहते हैं। लेकिन वो मुझे कनेक्ट नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं चुना। ये मुझे कनेक्ट करती है। और अगर मेरे जैसे लथेर आदमी कनेक्ट कर सकती है ना, तो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो गए यार। मैं गारंटी लेके बता सकता हूं। बस कहीं ना कहीं हमको मेहनत करना है, एक एलिमेंट डालना है। डाल पाओगे ना? अरे डालोगे ना? हाँ, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे यार। हाँ बोल भाई, क्या कह रहा? क्लिक टू कैंसिल, या गुड, ग्रेट। इधर तो नहीं हो रहा? होगा तो बताना भाई। चलो आओ, देखो यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे मैं अटका था कि इसको मोल ही क्यों लिखा, और ये आया क्यों रोल में। वेइंग मशीन सबने देखी, देखे हो ना? मान लो एकदम बढ़िया तराजू, दोनों तरफ बराबर बैलेंस है, एकदम आइडियल सिचुएशन में दिख रहा है। हमारे पास नाइसिल वाला पाउडर जानते हो ना, इसमें तो यूज हो रहा होगा। हम क्या किए, उसी में एक नेल डाले। नेल का मतलब समझते, कीली वो पतली वाली होती, उसको ऐसे डुबाए और उसके ऊपर से पाउडर उठा। कुछ तो पाउडर उठेगा ना। अब उस पाउडर को उठा के मैं तराजू पे रख दूं, क्या मेजर होगा? अरे होगा, पक्का ना? जब बहुत छोटे मास का मेजरमेंट हो तो वहां पे गिनती होती है। क्या होता है भैया? गिनती। क्योंकि उसको डायरेक्टली आप इंस्ट्रूमेंट पर मेजर नहीं कर सकते, तो उसका एक अलग से तराजू होता है। कभी केमिस्ट्री लैब गए हो? एक डिब्बा होता है, डिब्बे के अंदर तराजू रखा होता है। पता नहीं, कभी देखे नहीं हुए तुम। चलो कोई बात नहीं, अब तो जब नहीं गए हैं तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ो, जाने दो। होता है, बस समझ आया तुमको मोल क्या है। एक ऐसी चीज जिसको तराजू पे डायरेक्टली मेजर नहीं किया, उसको गिना जाता है, उसको गिना जाता है। अरे बात समझ आ रही? और उसकी गिनती किसमें होती है? मोल में। एवोगैड्रो नंबर का नाम सुने हो? अरे सुने हो कि नहीं सुने हो? क्या होता है? 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, यही तो होता है ना? अरे पक्का भाई? अब ये कोई सा भी एटम है। अरे क्लियर है? झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का भाई? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ आ रहा है? बराबर समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ, वेरी गुड। अब उसके बाद अगला वाला पॉइंट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है भैया? क्या है? ल्यूमिनस। फील कर पा रहे हो? ल्यूमिनस इंटेंसिटी से कुछ तुमको लग रहा है? अच्छा, ल्यूमिनस वर्ड कहां सुने हो आज के पहले? बैटरी, ल्यूमिनस वाली बैटरी आती है, सुने है कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों को ल्यूमिनस से लाइट का फील आ रहा है? लाइट, 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 ये लाइट जैसी कोई चीज हो सकती है। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में 2 बल्ब लगा हुआ है, एक 10 वॉट का है, एक 50 वॉट का है। कौन ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा? 50 वॉट वाला ना। दिखेगा कि एक एक ब्राइट जल रहा है और एक कम जल रहा है। अब मैं तुमसे सवाल पूछूं कि ये कितना ब्राइट है? क्लैरिटी है? एक 10 वॉट का बल्ब है और एक 50 वॉट का बल्ब है। हम सबको पता है कि 50 वॉट वाला ज्यादा ब्राइट है एज कंपेयर टू 10 वॉट के। अरे बोलो, क्लैरिटी है? 50 वॉट वाला ज्यादा ब्राइट है किसके कंपैरिजन में? लेकिन कितना? क्या आंखों से देख के बता सकते हो? उसकी प्लेट्स होती है मेजरमेंट की, जो रेडियंस, जो उसमें मेजर करती है रेडिएशन को, कि कितना रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहा है। जितना ज्यादा रेडिएशन गिरेगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो वो मेजरमेंट दिखाता है। अब जैसे तुम, अब यहां तो ऐसे कोई तोड़ने ताड़ने वाला लगा नहीं है, बल्ब बल्ब खोलने वाला लगा होता तो मैं दिखाता। घर जाना, CFL, वो देखो ना, ट्यूब लाइट वाला बल्ब, छोटा वाला गोल वाला होता है, LED बल्ब, देखियो ना? उसको खोल के देखना, उसके ऊपर लिखा होगा LUMN या LM। 200 LM, 500 LM, 1000 LM, उसका मतलब होता है ल्यूमेन। क्या? ल्यूमेन। जितना ज्यादा पावर का बल्ब होगा उसका ल्यूमेन उतना ज्यादा होगा, मतलब वो उतना ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। अभी अपने को बस ये समझना है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट का मतलब है कि ब्राइटनेस का मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट?
कौन कितना ज्यादा ब्राइट है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैंडेला। और फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? क्या नाम है? बहुत ही वाहियात रिस्पॉन्स, क्या नाम है भैया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है क्या? क्या दोनों का एप्लीकेशन समझ आया? ये तो आपको कहीं पूरे फिजिक्स में देखने को ही नहीं मिलेगा, और ये थोड़ा बहुत मॉडर्न में फिजिक्स में देखने को मिलेगा, और केमिस्ट्री में तो है ही है। अरे है कि नहीं है? है ना भाई? थोड़ा बहुत तुम्हारे पास ये इस साल भी आएगा, फिजिक्स में आएगा जब तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे। क्लैरिटी है? हाँ, बहुत आसान होता है, कुछ खास नहीं होता। बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा। हाँ, तब तक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला और मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर अच्छे से तैयार के रहना, क्योंकि मैं यही जगह होता है जहां मैं केमिस्ट्री वालों को धर के लथेड़ता हूं, जान लेना। पक्का ना? हाँ, चलो यही खेलेंगे बेसिक बेसिक में। चलो, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? पक्का? चलो, अब डेराइव्ड यूनिट की तरह चलते हैं। जैसे मान लो हम सब जानते हैं कि स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। अरे ऐसे ही तो मेजर करते हैं ना। अब देखो, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक है आपके पास लेंथ, अरे है कि नहीं है? और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वो सारी फिजिकल क्वांटिटी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी, मेरे साथ रिपीट करेंगे, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल से मिलकर बनी हो, वो क्या है? अरे क्लियर है क्या? नहीं आ रहा भाई? बहुत ही वाहियात रिस्पॉन्स। कुछ लोग बैठे हैं भजन सुन रहे हैं। हाँ ना में जवाब दिया करो, उससे नींद नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो क्लियर है फंडामेंटल क्या है और डेराइव्ड क्या है? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्पीड कैसी क्वांटिटी? फोर्स का नाम सुने हो? किस में मेजर करते हैं? किस में मेजर करते हैं? चलो, यहां बहुत तगड़ी सी कहानी आएगी अभी। फोर्स हम सब सुने, अरे सुने हैं कि नहीं? फोर्स को मेजर किस में करते हैं? किस में करते हैं? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से फोर्स कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? फंडामेंटल की डेराइव? फंडामेंटल की डेराइव? फंडामेंटल की डेराइव? अरे क्लियर है ना यार सबको भाई? तुमको ऐसा कैसे एहसास हुआ, ये सोचना है कि हमको ये फील कैसे आया कि ये डेराइव्ड है। क्योंकि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या? मास इंटू मास इंटू, जाग गए एकदम से भाई, ऐसा फॉर्मूला देखा तो था कहीं। एनर्जी बढ़ जाती है, उसी एनर्जी के साथ बैठे रहो पूरे क्लास में, बुझे कि नहीं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किसमें मेजर करते हैं? किसमें? 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 एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड। समझे हो कि नहीं? एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, और टाइम को मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। चलो हम लिखते हैं पहले सुनो। एक्सेलरेशन को हम कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी तो हो गया मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय सेकेंड से सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा सर, सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना यार। क्या मीटर सेकेंड की पावर -2 लिख दूं? अरे लिख दूं ना? समझ आ रहा है? चल भाई, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब सोचो, महसूस करो कि तुमको अगर ये फॉर्मूला ना पता होता, अरे क्लियर है, तुमको ये फॉर्मूला ना पता होता, क्लियर है, अभी हम उसका भी फील दिलाएंगे तुमको, तो क्या तुम न्यूटन को देख के ये कह पाते कि ये डेराइव्ड है? कह पाते? कह पाते? न्यूटन का कहीं ना कहीं हमको फील है कि ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। ये तीन फंडामेंटल से मिलकर बना है, एक है मास, दूसरा है लेंथ, और तीसरा है टाइम। अरे बात समझ रहे हो? अब साइंटिस्ट लोग आते गए, अपना अपना कांस्टेंट, अपना अपना कोफिशिएंट ढूंढते गए और नामकरण देते गए अपने नाम से कि इसका यूनिट ये होगा। अब अगर फोर्स के स्टैंडर्ड यूनिट की बात करी जाए तो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन तुम कभी यूज करते हो ये? क्या यूज करते हो? न्यूटन। क्या यूज करते हो? क्या न्यूटन को देख के कभी एहसास होगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डेराइव्ड है? अब सोचो, अब एक जैसे होगा, शायद इसमें से बहुत कम लोग जानते होंगे, एक यूनिट होती है POISE, नाम सुने? पॉइस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। छोटी छोटी चीजें, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। अब अगर तुम पहली बार फिजिक्स पढ़ने बैठे हो और तुमको ये पॉइस दिख जाए,
क्या इसको देख के तुम ये कह पाओगे कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? कह पाओगे? नहीं। समझ रहे हो? तो एक महारथी रोल में आता है। वो कहता है कि ये जितने डिराइव्ड लोग हैं, ये जो साइंटिस्ट लोग अपने नाम से यूनिट रख ले रहे हैं, ये लोग अपने फंडामेंटल्स भूल जा रहे हैं। अरे भूल रहे हैं कि नहीं भूल रहे हैं? वो हम ही हैं जो भूल रहे हैं। अरे बुझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात? न्यूटन को देख के आपको लगेगा कि ये कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है? नहीं। पॉइस को देख के आपको लगेगा कि ये कोई डिराइव्ड है? नहीं। लेकिन ये है डिराइव्ड ही, है ना? तो इसका ज्ञान कराने के लिए बीच में एक मीडिएटर आया जिसका नाम रखा गया डायमेंशन। क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? डायमेंशन ने कहा ठीक है, तुम अपना नामकरण कर ले रहे हो, न्यूटन खुश रहो, बट हम तुमको तुम्हारी औकात बताएंगे कि तुम फंडामेंटल से ही आए। अरे समझ रहे हो कि नहीं? साइंटिस्ट लोग आए, अपने अपने नाम से यूनिट रख लिए, अब फंडामेंटल को बुरा लगने लगा कि बने हैं हमसे और नाम बदल लिए, आइडेंटिटी छुपा रहे हैं ना। अब न्यूटन, पॉइस, पास्कल, प्रेशर सुनो ना, पास्कल, पास्कल को देख के कभी लगेगा ही नहीं कि फंडामेंटल से बना। लगेगा जब तक तुमको फोर्स अपॉन एरिया ना पता हो, फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन ना पता हो, और एरिया लेंथ का स्क्वायर ना पता हो। क्लैरिटी है? तब तक फंडामेंटल से जोड़ पाओगे क्या? नहीं। तो डायमेंशन आया जिसने क्या कहा, डेराइव्ड क्वांटिटी को, कि तुम भले ही अपने साइंटिस्ट के नाम से अपना नाम रख ले रहे हो, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम कहां से मिलके बने हो? फंडामेंटल से। कहां से मिलके बने हो? अरे क्लियर है क्या? तो पहले सबसे पहले किसका नामकरण हुआ? फंडामेंटल्स के डायमेंशन का। क्लियर है? डायमेंशंस का रोल मोटा मोटा समझ आ रहा है? अभी आएगा और अच्छा समझ आएगा, सोचना। स्टोरी की तरह पूरी फिजिक्स पढ़नी है, एक कहानी बन जाएगी तो वो ज्यादा देर तक याद रहेगी। अरे क्लियर है ना? और ऐसे ही हम पूरा फिजिक्स सीखेंगे। तो देखो, मास का जो डायमेंशन होता है ना, वो क्या होता है? एम। क्या होता है? क्या होता है? लेंथ का क्या होता है? लेंथ का क्या होता है? टाइम का क्या होता है? अच्छा, केल्विन का के। देखना, ऊपर के जो 3 होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी के नाम से होते हैं। क्लैरिटी है? और नीचे के जो 4 हैं वो यूनिट से होते हैं। क्लैरिटी है? अरे बोलो यार, बहुत ही वाहियात रिस्पॉन्स है भैया। एम्पियर को किससे? ए से या आई से? ए या आई? ए या? 90% केसेस में तुमको ए ही दिखेगा क्योंकि एनसीईआरटी में ए है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल बहुत बढ़िया। मोल को किसमें? MOL। किसमें भैया? कैंडेला को किसमें? CD में। क्लियर है? ये डायमेंशन है। ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? जैसे ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी थी जिसमें हमको डायरेक्टली दिख रहा है, ये लेंथ है और ये क्या है? टाइम। ये लेंथ है और ये क्या है? क्लियर है क्या? क्लियर है भैया? लेकिन फोर्स को देख के लगा था क्या? सोचो, फोर्स को, अगर फोर्स का तुम न्यूटन देखो, तुमको ये ना पता हो तो क्या बता पाओगे? यस या नो? यस या नो? यस या नो? क्लियर है ना? चलो तो आओ देखो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहानी थोड़ी थोड़ी हमको रिलेटेबल लगेगी और समय के साथ और मजा आएगा, आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी अभी तो शुरुआत है। चलो अब हम डायमेंशन लिखना सीखते हैं कि डायमेंशन लिखा कैसे जाता है। फंडामेंटल 7 के डायमेंशन याद रहेंगे? 7 के डायमेंशन याद रहेंगे? चलो फटाफट जाग जाओ, एक बार फिर से थोड़ा सा रीजनरेट करते हैं, आते हैं फ्लो में, तब इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया फिजिक्स। क्या होता है? किसी भी फिजिकल चेंज को स्टडी करना क्या है? फिजिक्स। क्या है? अब फिजिक्स के बाद मेजरमेंट रोल में आया। अरे बात समझ आ रही है? वो हर चीज जो मेजर की जा सके वो क्या है? क्या है भैया? क्लियर है ना? और उस मेजरमेंट को जो प्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? कितने तरह के यूनिट? कितने? 3 यूनिट पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। कितने? 3। MKS दूसरा, तीसरा। MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर। FPS का फुट पाउंड सेकेंड, CGS का सेंटीमीटर ग्राम। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की है? एक फंडामेंटल, दूसरी कितनी फंडामेंटल? कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है क्या? मास को किसमें मेजर करेंगे? केजी। मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, इलेक्ट्रिक करंट को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, कैंडेला को, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात? हाँ बोल। हाँ हाँ, बहुत ही पॉइंट वाली बात बोले हो तुम। बहुत अच्छा, बहुत सही बात। फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए था, समझ रहे हो? लेकिन जब हम फंडामेंटल बना रहे थे तो उस समय हम चार्ज तक पहुंच नहीं पाए थे, समझ रहे हो ना? तो बस हम करंट तक पहुंच पाए थे, धारा तक पहुंच पाए थे, तो इसी वजह से करंट को फंडामेंटल मान लिया, समझ लो। वैसे अदरवाइज अगर हम ऐसे लॉजिकली देखें तो चार्ज को फंडामेंटल होना चाहिए, समझ रहे हो ना? बहुत सही सवाल है, गुड, बैठ जाओ। लेकिन है ये ऐसा, अब धारणा बनी है तो पढ़ना है अपने को, ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। मैं इसको टच ही नहीं कर रहा था जानबूझ के। ठीक है, चले आगे बढ़े। आगे बढ़े, यहां तक कहानी क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं। डेराइव्ड क्वांटिटी क्लियर है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल से मिलकर बनी, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायमेंशंस का रोल क्यों आया, ये समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर थी हमको, सात हैं। लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स थी उनको हम देख के डायरेक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि ये फंडामेंटल है कि नहीं है। अरे बात समझ आ रही? जैसे न्यूटन को देख के हम नहीं बता सकते, पॉइस को देख के हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा कि ये कैसे फंडामेंटल से रिलेटेड है। तो कौन रोल में आया? डायमेंशन। कौन रोल में आया? डायमेंशन ने क्या बताया? अवकात। सिंपल, साधारण साधारण शब्दों में चलते हैं। डायमेंशन ने क्या बताया? किसकी? डेराइव्ड की। किसकी? और बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से बताया। अभी देखना, अभी देखना। चलो भाई, जैसे सिंपल शुरू करें। एरिया जानते हो क्या? एरिया जानते हो क्या क्या होता है? लेंथ इंटू, लेंथ इंटू, अरे यार थोड़ा जाग जाओ भाई। एरिया क्या? लेंथ इंटू, चलो अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है ना? लिखने का टाइम मिलेगा। लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ को किसमें मेजर करते हो? मीटर। ब्रेड को भी मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? एल और एल क्या बनेगा? एल स्क्वायर। क्लैरिटी है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? झूठ बोल रहे हो भैया? चलो बहुत बढ़िया। वॉल्यूम, धीरे
ठीक है, हाँ तो भैया चले आगे बढ़े। अब तो क्लियर है ना? अब ठीक है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो होगा यार। तो एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। एक बार फिर से कर ले फटाफट। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। ब्रेथ का भी क्या है? मीटर। क्या हो गया? तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? अरे क्लियर है ना? अरे सबको क्लियर है? यहां हम लिखे फिजिकल क्वांटिटी, यहां उसका फॉर्मूला, यहां उसका यूनिट का फॉर्मेशन और इधर डायमेंशन। क्लैरिटी है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का ना? चल भाई, इसके बाद अपना दूसरा नंबर किसका आया था? वॉल्यूम। किसका नंबर आया था? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे क्लियर है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, क्या डायरेक्टली मीटर क्यूब लिख दें यार? क्या डायमेंशन एल क्यूब लिख सकते हैं? बोलो क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? चलो आ जाओ। इसके बाद क्या भैया? वेलोसिटी। क्या भैया? वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी कह लो। वेलोसिटी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अच्छा स्पीड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? बहुत ही वाहियात रिस्पॉन्स है। डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन, हाँ ऐसे बोल बोल के पढ़ेंगे भाई। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और स्पीड क्या है? क्या डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है? टाइम भी एक तरह का सेकंड है? दोनों टाइम तो टाइम ही है ना यार। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों तो लेंथ है ना यार। चल बहुत बढ़िया। तो टाइम, इसका यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर, अरे क्लियर है यार? अच्छा डायमेंशन क्या लिखोगे? हमको यूनिट से ही क्लियर हो जा रहा है क्या? एम का क्या हो जाएगा? एल। क्या हो जाएगा? और टी का -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पक्का ना? पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सलरेशन पर। किस पर आ जाते हैं? एक्सलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, अच्छा डेल्टा को जानते हो? चेंज बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे क्लियर है ना यार? डेल्टा का मतलब चेंज। चेंज इन वेलोसिटी समझ रहे हो ना? 10 मीटर पर सेकंड में से क्या घटा दो? 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या मिलेगा? 5 मीटर पर, अच्छा 10 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड घटाओगे तो क्या भैया? 0 मीटर पर सेकंड। फिजिक्स पढ़ रहे हो भैया? एक्यूरेसी अपने को मेंटेन करनी है, और यहीं से शुरू होता है। बेस यही है। 10 में से 10 जाएगा, गणित थोड़ी है 10 में से 10 जाएगा 0। 10 न्यूटन में से 10 मीटर पर सेकंड घटा सकते हैं? घटा सकते हो? तो यूनिट का महत्व है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो जब भी बोलेंगे यूनिट के साथ बोलेंगे। अरे बोलेंगे ना यार? पक्का ना? तो भैया वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या है? सेकंड। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड, अरे नहीं आया? तो इसका डायमेंशन क्या लिख रहे हो? LT-2। एम कहां आएगा? LT-2। कुछ कोई एम भी बोला था, मैं थोड़ा तेज सुनता हूं भाई, जान लेना। LT माइनस, LT माइनस। अच्छा इसके बाद फोर्स पे आ जाए क्या? अरे भैया बोलो, खाना में जवाब देना। क्या फोर्स पे? फोर्स का फॉर्मूला पढ़े ना अभी हम लोग? क्या पढ़े? फोर्स क्या पढ़े? फोर्स क्या पढ़े भैया? मास इंटू, मास का यूनिट केजी, एक्सलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है या न्यूटन लिखा जाता है? क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? क्या न्यूटन को देख के लगेगा कि ये फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड है? न्यूटन को देखकर नहीं लगेगा। इसलिए कौन आया? कौन आया? कौन आया? अच्छा मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, एक्सलरेशन का LT माइनस, LT माइनस। अब आया तुझे समझ? तो क्या बना? MLT-2। MLT-, अरे कोई कास्ट, अरे भाई पल्ले पड़ रहा है। ज्यादा आसान पढ़ा रहा हूं क्या? हाँ सर पढ़ा तो रहे हो, अब मजबूर है, क्या करें, यही है डायमेंशन में। अगली वाली क्लास में और अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन एकदम बेसिक से सीखेंगे ना? पक्का ना? चल भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आ जा। प्रेशर सीखा था क्या? अरे प्रेशर सीखा था? क्या पढ़ाया था प्रेशर? फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन
अभी लेवल बढ़ता चला जाएगा, ध्यान दिए रहना। फोर्स का डायमेंशन क्या है? क्या है भैया? MLT माइनस एरिया का क्या है? एरिया का क्या है? तो बना क्या? ML माइनस 1 T माइनस। अच्छा ये बताओ, प्रेशर को मेजर किसमें करते हैं? किसमें मेजर करते हैं? पास्कल को देख के बता पाओगे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या पास्कल को देख के बता पाते? हाँ बता देते सर। सर एक अंतर्यामी बाबा है हमारे अंदर। कौन से बाबा थे? इस समय तो बागेश्वर बाबा चल रहे हैं भाई, सम्मान है उनके लिए यार, वो खतरनाक आदमी है भाई, बहुत तगड़ा करते हैं। ML माइनस 1 T माइनस 2। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? अच्छा वर्क सुने ही हो, अभी बताया मैंने। क्या वर्क को मैं एनर्जी के इक्विवेलेंट लिख दूं? क्या इसको मैं हीट भी कह सकता हूं? अरे कह सकते हैं ना यार। वर्क कह लो, एनर्जी कह लो, हीट कह लो, सबको किसमें मेजर किया जाता है? जूल में। किसमें मेजर किया जाता है? किसमें मेजर करते हो? मेजर किसमें करते हैं सर? जूल में। अरे क्लियर है क्या? मेजर किसमें करते हो? इतना घटिया रिस्पॉन्स है। अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर सर यही सब मत पूछा करो। फोर्स इंटू। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या डायमेंशन लिख सकते हैं? फोर्स का डायमेंशन क्या है? ML मल्टीप्लाइड बाई। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है ना यार, तो क्या कठिन है इसमें? ML2 T माइनस 2। अरे क्लियर है क्या? क्या याद रह जाएगा अपने को? याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात। क्यों? क्योंकि याद करना है, एक ही मिनट के अंदर आंसर निकालना है, तो याद करना पड़ेगा। अरे पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। आओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अच्छा एनर्जी पूछ ले तो एनर्जी का डायमेंशन लिख पाओगे? क्या लिखोगे? ML2 T माइनस, क्योंकि एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है? किसके इक्विवेलेंट है? किसके इक्विवेलेंट है? प्रेशर बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रहा है ना? प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन। पक्का क्लियर हो रहा है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, धीरे 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 लेवल बढ़ाते हैं। मान लो अगर हम तुमसे कहें, तुमसे क्या कहें? हम कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू, क्या भैया? फोर्स F इक्वल्स टू 6π η F इक्वल्स टू क्या लिखे हैं? 6π η अब ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं कि F क्या है? फोर्स। F क्या है? 6π है नंबर। 6π क्या है? नंबर। कांस्टेंट मत बोलना। 6π क्या है? नंबर। क्या है? 6 नंबर है ना यार, पाई भी एक नंबर है ना यार, और नंबर का कोई यूनिट होता है? नंबर का कोई यूनिट, कांस्टेंट का यूनिट होता है। अरे यार जोड़ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट का यूनिट, नंबर का यूनिट, समझ रहे हो कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो 6π का कोई यूनिट होगा क्या? कोई यूनिट? एन को हम पढ़ते हैं, एन नहीं होता, ये ईटा होता है। क्या होता है? ETA। क्या भैया? ETA। अरे क्लियर है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्लियर है ना? ईटा को क्या बोलते हैं? बहुत ही वाहियात रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? क्या? आर को क्या? आर को क्या? वी को क्या? अरे नहीं आया रे। ओ भैया क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब हम कह रहे हैं इसका डायमेंशन बताओ। बेटा तू सुबह थी ना क्लास में? हाँ बहुत अच्छी बात है, तूने निकाला है, वेरी गुड। और सीख लेने दे, मौका आएगा। 2 क्लास में बैठेगी फिर भी कहेगी कुछ तो रह गया। इक्वेशन वाली बात है। चल अच्छा है, बहुत बढ़िया। चल भाई देखो, तो फोर्स, इसका ईटा का डायमेंशन निकालना है अपने को। अरे निकालना है कि नहीं? निकाले ना? क्या फोर्स का डायमेंशन जानते हो? क्या है?
सब लोग नहीं बोल रहे हो यार। ML T - L2 ना? अच्छा 2 नहीं होता है पक्का? वर्क वर्क में 2 होगा ना? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा सिखाते रहना मुझे। 6 पाई का कोई डायमेंशन लिखेंगे? कोई डायमेंशन? ईटा का डायमेंशन हमको पता है, वही तो निकालना है। निकालना है ना? नहीं आ रहा है तुम्हें? आ रहा है? अच्छा आर का डायमेंशन जानते हो? रेडियस क्या है? क्या है डायमेंशन? क्या होगा? एल। डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन LT माइनस। नहीं आ रहा तुझे? गड़बड़ा रहा है बेटा, पक्का ना? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। LT माइनस L इंटू एल क्या हो जाएगा? L इंटू एल। तो देख क्या मिलेगा, ML T-2 अपॉन L² T-1। अरे क्लियर है क्या? अच्छा आप सोच, L² ऊपर जाएगा तो क्या -2 हो जाएगा? यहां ऑलरेडी क्या है, प्लस -2 + 1 कितना होगा? और T की पावर कितना होगा? -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, और -2 में से +1 जाएगा, क्या -1 बचेगा? अरे बचेगा कि नहीं? ML-1 T-1 निकालने आया? अरे निकालने आया पक्का भाई साहब? चलें आगे बढ़े। अच्छा एनसीईआरटी खरीदे हो कि नहीं फिजिक्स की? खरीदे हो ना? बहुत जरूरी है, सबके पास रहनी चाहिए। बहुत कम लोग एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हैं फिजिक्स में। लाए हैं? बहुत बढ़िया, लाए रखे रहिएगा, अभी हम उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एनसीईआरटी की कुछ लाइनों से सवाल आते हैं, समझ रहे हैं? उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भाइयों नहीं है। एक एक लाइन पढ़ना है, उसका आंसर निकालना है, डिकोड करना नहीं, इतना नहीं करना है, वो हम करेंगे। आपको बस इतना करना है कि जो हम नोट्स में पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से करना है, और सवाल खूब सारे लगाने हैं, और यहां से कोई भी डाउट घर लेकर नहीं जाना। अभी 2-4 दिन के अंदर ये पूरा काउंटर यहां से लेकर वहां तक बन जाएगा। इस पे सारे डाउट फैकल्टीज बैठेंगे, हम भी साथ में बैठेंगे क्लास के बाद आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी हमारे पास गैप होगा। संडेज में एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, एक्स्ट्रा टेस्ट कराएंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। लेकिन इन सब के पीछे बस एक उद्देश्य, AIR चाहिए। जान रहे हैं कि नहीं? समझ रहे ना बात? हाँ बवाल काट देंगे एकदम से, पटना का बच्चा बच्चा बोलेगा हाँ भैया निकला तो है, कुछ तो हुआ है ना भैया, कुछ तो होना चाहिए ना यार, तभी तो। अगर आप कहीं हैं, सोचिए आप कहीं हैं और आपके अस्तित्व का उस जगह को एहसास नहीं है, तो आपके होने का कोई मतलब है? समझ रहे हो कि नहीं? तो मुद्दे वाली बात है। आप जहां हो वहां आपके होने का एहसास होना चाहिए। बताइए ना, बवाल मचाएंगे सेशन के एंड तक जाते जाते। मनाएंगे ना? चल बहुत बढ़िया, एकदम जागे रहो। चलो यहां तक कहानी क्लियर है। चलो एक और बहुत फेमस फॉर्मूला है, तुम लोग देखे होगे, F=G m1m2/r²। सुने हो ना? F क्या है? F क्या है? G क्या है? ग्रेविटेशनल। M1 क्या है? M2 क्या है? R क्या है? रेडियस। ये M1 मास, M2 मास, इनके बीच का गैप है R। R जहां R दिखे सर रेडियस। R मतलब रेडियस। लेंथ भी हो सकता है, अरे हो सकता है ना? तो G का डायमेंशन निकाल सकते हो? कोई कठिन काम है? टाइम पास चीज है ना यार। चल निकाल जरा, तो देख फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे? MLT-2 MLT-, अरे आ रहा है क्या? G का डायमेंशन अपने को पता है क्या? अरे है क्या? निकाल रहे हो क्या तुम लोग? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा? M। इसका भी? इसका? इसका पूरा क्या? अरे क्लियर है? नीचे क्या लिख दें? ओ भाई क्या पढ़ा रहे हो यार, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा? हम तो पहली बार फॉर्मूला देख रहे हैं, GM1m2/r²। ऐसा एहसास है? देखा हुआ है? नहीं भी देखा हुआ है तो अपने को क्या ही करना अभी यार। अभी हम मान लेंगे कि ऐसी कोई चीज होती होगी। अरे हो सकती है ना यार, जिसमें F क्या है? F क्या है?
एफ क्या है? एफ क्या है? जी क्या है? इसी का डायमेंशन निकालना है। M1 क्या है? M2 क्या है? R क्या है? फिर से रेडियस बोले, लेंथ क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? सबका डायमेंशन लिख सकते हैं। F का कितना होगा? MLT माइनस, अब तक तो रट जाना चाहिए यार, याद हुआ है कि नहीं? MLT माइनस G का डायमेंशन अपने को पता, इस M1 का भी M, इस M2 का भी, पूरा क्या हो गया? डिवाइडेड बाई R क्या है? लेंथ, तो क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है यार, अरे आता है भैया। कितने लोगों को ये क्लियर है कि ये m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2? अरे क्लियर है। m स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या -2 हो जाएगा? अरे नीचे आएगा ना m स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो, ऊपर जाएगा तो, ऊपर जाएगा तो, यहां ऑलरेडी +1 है, -2 में से +1 जाएगा, क्या -1, एल स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो गया एल क्यूब, टी की पावर -2 तो था ही ना। अरे नहीं आया, नहीं आया, झूठ बोल रहे हैं, पक्का? चलिए बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आइए 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 आइए, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, धीरे 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 आगे बढ़ते, चलिए। और हाँ बोलो बेटा, स्लाइड पीछे करें, लो लो कर दिए, कर दिए, लिखो। क्या हैंड राइटिंग है यार, लिख ले रहे ठीक ठाक हम, नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग को? थोड़ा थोड़ा तारीफ वारीफ करते रहना मेरी, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैं अच्छा लग रहा हूँ? है मैं? अरे भाई थैंक यू यार, मेरा फीडबैक अच्छा है, थैंक यू यार, तुम ही लोग तो हो जो हो। थोड़ा इसका एहसास हमको है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, पता है हमको, हम अच्छा पढ़ाते हैं। अबे मौज ले रहे हैं यार, अपनी तारीफ कर सकते हैं तो घमंड, उसमें तो बड़ा घमंडी मास्टर है, अपनी तारीफ खुद से कर रहा था, ऐसे मत सोचना, ठीक है ना? अपन बहुत एकदम फ्रेंडशिप वाला माहौल रखेंगे, ठीक है ना? बस देखो क्या है ना कि हर चीज का एक दायरा है, समझ रहे हो कि नहीं? मैं कहता हूँ बहुत पतली सी लकीर है, वही हमको भी समझनी है और वही तुमने भी समझनी है। वो लकीर मेंटेन करके रखे है ना, आपके लिए जान दे देंगे हम, सही बता रहे हैं, सिलेक्शन के लिए बस। पता चला मार करके, पता चला मार करके आ गया, चलो सर जुगाड़ दो सर, एक आध नेता तक नंबर नंबर रखे हो तो फोन कराओ। नहीं ऐसा वाला नहीं, पढ़ाने के लिए बस, अपनी यारी पढ़ने पढ़ाने तक नहीं। और सेशन के लास्ट में करेंगे पिज्जा पार्टी, तो तुम पैसा तुम लेके आओगे मैं तो बस ऑर्डर करूंगा मोबाइल फोन से, वो तो हम खुद कर लेंगे, नहीं कर लेंगे ना? लेकिन सोचो इस कम्युनिटी का मजा आएगा, अकेले आ जाएगा वही ना। साला पिज्जा के लिए कौन मरता है, मरते तो हम किसी और के लिए हैं। लाइन गलत हो गया, हो गया, आगे बढ़ जाए भाई, अरे आगे बढ़ जाए, चलें आगे चलें, आगे चलें। चलो एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, सरफेस टेंशन, क्या लिख रहे हैं भैया? सरफेस टेंशन, बिना पेन चलाए बोलेंगे भैया, बिना पेन चलाए। सब लोग पेन ड्रॉप कर दो, सबको फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशन याद है? सबको याद है? चलो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फोर्स अपॉन लेंथ, क्या लिखें? फोर्स अपॉन डायमेंशन, क्या लिखें? एम टी माइनस एल से एल कट जाएगा, अरे क्लियर है ना? ले भाई टाइम पास चीज, एम टी -2, क्लैरिटी है सबको? सबको क्लियर है? चल एक और फॉर्मूला होता है हीट का, किसका भैया? क्लियर है ना? Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, पढ़े हो कि नहीं? Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो कि ये फॉर्मूला होता है जिसमें Q क्या है, M क्या है, M क्या है, S क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अरे क्लियर है ना यार? डेल्टा लग गया मतलब क्या है? चेंज। डेल्टा लग गया मतलब, डेल्टा लग गया मतलब, पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत? चल भाई बहुत बढ़िया, अब आजा एस का डायमेंशन लिखते हैं। किसका लिखते हैं डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ क्या मिलेगा? पहले फॉर्मूले में क्यू अपॉन एम डेल्टा टी लिख लें, नहीं आया?
कठिन है क्या? अरे फुल टाइम पास चीज है भैया, आएगा धीरे धीरे, अभी लेवल बढ़ता चला जाएगा, नई नई चीजें और देखने को मिलेंगी, लेकिन सब आसान है। अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। समझ रहे? देखिए अभी हम खाली एक डायमेंशन पर खेल रहे हैं जिसका नाम है फोर्स। अरे क्लियर है? अब उसको छोड़ के हम पहुंचे एनर्जी पर। कहां पहुंचे हैं? अरे क्यू हीट है ना यार। कितना घटिया रिस्पॉन्स है भाई। क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू क्या है? हीट किसके इक्विवेलेंट है? किसके? वर्क। अरे है ना? तो हीट का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन बराबर होगा क्या? क्या लिखेंगे? ml2t-। अच्छा m का क्या होगा? m डेल्टा टी का केल्विन, डेल्टा टी का केल्विन। अरे आया क्या? अरे आया क्या? अरे आया क्या? अब इसको लिखो तो क्या बनेगा? L2t-2k-1। क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का भैया? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो धीरे 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 अपन लेवल ऐसे बढ़ाएंगे। अब सोचो अगले हिस्से पर आ जाए। क्या ये पढ़े हो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी? आई इक्वल्स टू क्यू बाई, हमारे हिसाब से करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। कैसी है? करंट कैसी हो भैया? फंडामेंटल। बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा हूं चार्ज का डायमेंशन बताओ। डायमेंशन ऑफ क्यू क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ क्यू आई टी हो जाएगा ना? आई का डायमेंशन ए, टी का डायमेंशन कैपिटल टी ना, तो क्या बना? ए टी। क्या बना? क्या बना? क्या बना? पक्का? पक्का? अब एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगला फॉर्मूला देख, यहां तक कोई डाउट है किसी को? झूठ नहीं बोलना है, पक्का ना? विद्या का समय भाई साहब। पता नहीं सर कौन विद्या और कौन सी कसम। अरे चले, इतने भाई यार तरस पड़ो कैसे? एक तो इतनी बड़ी क्लास है, तुम लोग बोल भी रहे तो आधा आवाज उधर ही गायब हो जा रहा है। थोड़ा तेज बोलेंगे यार ना? बोलेंगे ना? उधर से एनर्जी देखो, जितना एनर्जी तुम्हारी तरफ से आएगा उतना मेरी तरफ से जाएगा। तब तुम देख लो मुझसे बेस्ट चाहते हो कि नहीं। अगर बेस्ट चाहते हो तो बेस्ट देना पड़े। दुनिया गिव एंड टेक पे चल रही है, चल रही है ना? ये हो इतना वाहियात रिस्पॉन्स। हाँ थोड़ा बोल बोल के पढ़ने से एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है चल भाई आजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ अब लगा है जिंदा हो। डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई, डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई। ये फॉर्मूला देखे हो आज के पहले? कहा? अभी सर कहां देखे हो? अभी देखे हैं? कहा में? कैपेसिटर में। अरे गधा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वही सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर एक के तो है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या भैया? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अरे समझ रहे हो क्या? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज। अरे क्लियर है? हम कह रहे डायमेंशन लिख के बताओ पोटेंशियल का। क्या लिख पाओगे? अरे पोटेंशियल का डायमेंशन लिख पाओगे? मेरे साथ लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे। वर्क अपॉन चार्ज है ना? अरे है कि नहीं है? वर्क का डायमेंशन ml2t-, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन, तो v का डायमेंशन क्या बनेगा? ml2t-3a-1। अरे क्लियर है? ml2t-3a-1। पक्का समझ आ रहा है? कोई गोला तो नहीं दे रहा? कोई गोला दे रहा है क्या? सर वो तो हम कभी नहीं बोलेंगे हाँ सर, दे रहे हैं लेकिन। अरे चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा कितने लोग एक फॉर्मूला पढ़े v इक्वल्स टू आई आर? v इक्वल्स टू कहां पढ़े थे? ओम्स लॉ। कहां पढ़े थे? v है वेलोसिटी। यस सर, v है वोल्टेज डिफरेंस। अरे क्लियर है ना? सर v है वेलोसिटी, आई कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, आर रेडियस है। v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है? आई क्या है? आर क्या है? क्या आर का डायमेंशन लिख सकते हो? आर का डायमेंशन लिख सकते हो? झूठ बोल रहे भैया? अभी देखो, अभी बताएं आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी बाई आई।
वी बाई नहीं आया, यही डायमेंशन लिखने के लिए आएगा। वर्क का डायमेंशन नहीं पूछेगा पेपर में, डायमेंशन ऑफ वर्क। 4 ऑप्शन सही है, ml2t-2। उसमें भी कुछ गधा होते हैं, पेपर में भरेंगे ml2t-2 और ओएमआर में जल्दी जल्दी वो ऑप्शन बी है, ओएमआर में ए भर दिया। ऐसी गलती हुई है? कितने लोग इस बार ओएमआर गलत भरे हैं? 2-4 सवाल। वाह रे महारथियों, तुम लोग को तो अलग से 21 तोपक सलामी देनी चाहिए। चले आगे बढ़े, चले भाई। चल अभी वोल्टेज का डायमेंशन क्या पढ़े? तुम्हारे साथ ही याद किए हम भी, हमको पहले से याद नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर हम याद कर ले रहे हैं तो तुम भी तो याद करो यार। क्या है? ml2t-3 a-1। देखो यही तो निकाले अभी भाई, ml2t-3 a-1 आया क्या? अरे आया क्या? पक्का भाई साहब? डिवाइडेड बाई आई क्या है? 80 IT आई आई क्यों नहीं पूछ रहा हूं, आई आई क्या है? आई क्या है? आई क्या है? तो क्या हो जाएगा? अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? समझ आया? हाँ और क्या हो तो क्या, पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत? बस हमने क्या किया है, ये ए ऊपर जाएगा, यहाँ -1 था, -1 और चला जाएगा तो क्या -2 हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? क्या यार, क्या यार, क्या यार, ऐसे पढ़ोगे तुम लोग यार, दुखी कर दे रहे हो भाई। समझ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? पक्का भैया? तो भाई अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हमको एहसास होने लग जाएगा तुम्हें नहीं आ रहा है। आ रहा है? चले आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा और खेला जाए, थोड़ा और चले, फॉर्मूले के साथ सीखते हैं, खूब सारा निकालते हैं। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। F इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू इंटू एफ क्या है? F क्या है? E क्या है? E क्या है? अरे नहीं आया। Q क्या है? Q क्या है? अरे क्लियर है यार, पक्का ना? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बता सकते हो? बता सकते हो? क्या बनेगा बोलो? E इक्वल्स टू F बाई नहीं बोल रहे हो यार तुम लोग। F बाई फोर्स का डायमेंशन, ml_t- और चार्ज का क्या बना? ml_t- a-। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्या ये E का डायमेंशन हो गया? डायमेंशन ऑफ, क्लियर है? बढ़िया यार, अगर ये सब तुम लोग पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? समझ आ रहा है ना? पक्का ना? पूरी फिजिक्स सिखा देंगे जानने में, बस थोड़ा अच्छी एनर्जी के साथ बैठना पड़ेगा। जम्हाई आएगी, तुम उसको रोक नहीं पाओ। बात समझ रहे हो ना? नहीं पढ़ने का मन करेगा, उसको रोक नहीं सकते। रोक पाओगे? नहीं। सुबह उठने टाइम आलस लगेगा, रोक पाओगे? तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, वो तो भावनात्मक बात है, उसका वास्तविकता से कोई खास संबंध नहीं है। एक कविता है, मन के हारे हार है मन के जीते, ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन है। जिस दिन तुम्हारा मन और तुम्हारा लक्ष्य दोनों एक साथ है ना, दुनिया का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जो तुमको मिल ना जाए। जो चाहोगे वो सब प्राप्त हो जाएगा, और जिसको जो कुछ प्राप्त हुआ है वो बस इसी वजह से हुआ है कि जो वो चाहता था बनना, अपने पॉजिटिव माइंडसेट में, नेगेटिव माइंडसेट में भी उसका मन उसको वही बनवाना चाहता है। समझे कि नहीं? जब तुम हार रहे होगे तब जो अंदर से एक मन है जो तुमको दोबारा खड़ा कर देगा, उसी मन की सुननी, और वो बहुत कम आवाज देता है। समझ रहे हो? जो उसको बहुत रमता है, जो अपने हर ब्रेक इवन को पार करके बाहर निकलता है, उसी के साथ वो मन रहता है। कुछ लोगों के साथ वो मन मजबूरी में अलाइन हो जाता है। जैसे मेरे जैसे लोग यहां तक पहुंचे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी मजबूरी रही है। बात समझ रहे? इतने मजबूर थे अपने जीवन में कि बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता था।
समझ रहे हो? तो अवॉइड करने का तो माइंडसेट ही नहीं आता था दिमाग में, अपने दिमाग को इतना स्पेस ही नहीं दिया कभी तुम ये सोचो कि ये आज छोड़ देते हैं। नहीं, आज छोड़ दोगे गेम गड़बड़ हो जाएगा। इतना प्रेशर लेके जब चलोगे तब परफॉर्मेंस निकल जाएगी। बात समझ रहे हो ना? प्रेशर फील करना पड़ेगा, उस एग्जाम के दिन को हर दिन सोचना पड़ेगा कि अपने आने वाले जो 3 घंटे हैं ना, जो बेहतर 3 घंटे बीतेंगे वही हमारे जीवन का निर्धारण करेंगे कि हम अपने जीवन में क्या बनेंगे। उस 3 घंटे के लिए हम पूरे साल मेहनत कर रहे हैं ना। कुछ लोग का 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, किसी का पहला साल है, लेकिन कर रहे हैं ना। इंटेंशन है ना वैसा कुछ बनने की। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जा रही है और इस बार वो नहीं छोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आपको किसी भी तरह से कोई समस्या लग रही है, एनी वन ऑफ यू, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम आपको यहीं आसपास घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। क्लियर है? चाहे इमोशनल, फाइनेंशियल, पढ़ाई लिखाई, किसी तरह का कोई दिक्कत हो, आप बात कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई लाइबल सॉल्यूशन होगा तो मैं उसको जरूर आप तक पहुंचा दूंगा। क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है? लेकिन कभी भी अपने माइंडसेट को गलत नहीं होने देंगे, नेगेटिव माइंडसेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, जमाई आ गई कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि क्यों आई। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना? बस ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। 1 महीना है, बस अपने आप को 1 महीने का समय दो, स्पेसिफिक होकर रूटीन में डालो खुद को, एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आओ। हर दिन का एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन को फॉलो करो और हर दिन खुद को नंबर दो कि आज जो मैं चाहता था करना उसको मैं किस हद तक कर पाया। 10 नंबर मार्क कर लो, 10 नंबर में से रोज खुद को नंबर दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। हो सकता है 15 दिन बाद तुम 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर देने लग जाओ। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? जब खुद से बात करोगे ना तभी खुद की कमी नजर आएगी। समझ रहे हो ना? जैसे कहते हैं कि अंतर मन में देखो, सब कुछ तुमको पता है, सब कुछ तुम्हारे यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं खत्म होगा। अपने से हर दिन कंपीट करो, तुमको हर दिन खुद को खुद से बेहतर बनाना है। तुम्हारा कंपटीशन पड़ोस वाले से नहीं है, तुमको तुम्हारी अपनी एक सीट से मतलब है। अरे कि नहीं है यार? बात समझ रहे हो ना? तो हर दिन अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके हम 300 दिन बीतने के बाद अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे। क्लैरिटी है ना? बात समझ आ रही है? चलें आगे बढ़े। चल भाई जाग जाओ, यहां तक क्लियर है ना? अरे है कि नहीं है? चलें आगे बढ़े। और फॉर्मूले लिखूं? और लिखूं ना? लिखना ही है भाई, तुम ना भी बोलते तब भी मैं लिखता। चलो आओ देखो, एक फॉर्मूला पढ़े होगे, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पढ़े हो क्या? क्या के का डायमेंशन निकाल सकते हैं? सब मेरे साथ करेंगे, सब पेन ड्रॉप कर दो, पेन ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, सब छोड़ दो, सीखो पहले फॉर्मेशन देखो। मैं रुक जाऊंगा, तुम नोट कर लेना। क्लैरिटी है? लेकिन मेरे रुकने के बाद शायद ही तुमको गर्दन उठा के ऊपर देखना पड़े इसको लिखने के लिए। क्लैरिटी है ना? चले आगे बढ़े। फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT माइनस, MLT माइनस, नहीं आया यार, MLT माइनस। अच्छा, के का डायमेंशन निकालना है ना यार। क्यू का डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा? दूसरे वाले क्यू का भी। अरे क्लियर है क्या? एल स्क्वायर हो गया क्या? क्या के का डायमेंशन निकल जाएगा? क्या बनेगा? देखना, ये एल इधर जाएगा, ML³ T-2 डिवाइडेड बाई A² T²। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? T-4 A-। अरे आ गया क्या? कठिन है क्या? अरे कठिन है? अगर तुमको फॉर्मूला दिया हुआ हो तो डायमेंशन निकालने में दिक्कत होगा? यस सर, होगा सर। हमारा तो जीवन ही दिक्कत से भरा हुआ है। खा रहे हैं तो दिक्कत, पहन रहे हैं तो दिक्कत, पढ़ रहे हैं तो दिक्कत, दिक्कत ही नहीं खत्म हो रहा है। ये हो रहा है? दिक्कत खत्म हो रहा है ना? बहुत सही जगह हो, ये बात जान लो, बहुत सही जगह हो। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि यहाँ जितने खड़े हैं, मैं हो गया, तरुण सर हो गए, MD सर हो गए, सुधांशु सर हो गए, सुभाष सर हो गए, VT सर हो गए, सबने बहुत कुछ खोया है। समझ रहे हो ना? और सब यहाँ खड़े हैं बनाने के लिए। बात समझ रहे हो ना?
तो अगर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं तो तुम बस उसके साथ ही बन जाओ, पूछ पकड़ के लटक जाओ, नैया पार हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? हाँ ना तो बोल लिया करो यार। यस, एनर्जेटिक रहना चाहिए यार, जागे रहना चाहिए भाई। ऐसे सो के करोगे तो कैसे बात बनेगा। चले आगे बढ़े, और फॉर्मूला लिखा जाए, और फॉर्मूला लिखे। यस, चलो बहुत बढ़िया। एफ इक्वल्स टू आई बी एल, एक फॉर्मूला पढ़े हो, आई बी एल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड में आता है। कहां आता है? एफ क्या है? फोर्स। एफ क्या है? आई क्या है? आई क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। एल क्या है? लेंथ। एल क्या है? साइन थीटा। एंगल वाला वैल्यू हो गया ना। साइन 30 का वैल्यू 1/1 क्या नंबर हो गया? और नंबर का कोई डायमेंशन होता है? मतलब साइन थीटा का कोई डायमेंशन होगा? हमको डायमेंशन निकालना किसका है? एफ का। अरे एफ का तो पता है ना यार, किसका निकालना है? किसका निकालना है? किसका निकालना है? पक्का ना? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। चलो भाई, अपने को डायमेंशन निकालना है बी का, तो बी इक्वल्स टू क्या? एफ अपॉन आई इंटू एल लिखा जा सकता है। साइन थीटा नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उसका कोई डायमेंशन, साइन थीटा का कोई डायमेंशन है क्या? तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस आई का डायमेंशन 80, और एल का डायमेंशन क्या? एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा? एम टी माइनस टू ए माइनस। नहीं आया? नहीं आया? पक्का भाई साहब? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, फटाफट पेन चलाओ, फटाफट पेन चलाओ। लिख ले, बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं लिखा उनको लिख लेंगे। बोर्ड पे देख के लिखोगे क्या यार? बोर्ड पे देख के लिखोगे? अपनी मर्जी से लिख रहे हो ना? और फॉर्मूले लिखे जाए, खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, ये सब काम आएगा। क्लियर है? अभी जब हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे तो ये सब काम आएगा। ठीक, चले। आज की क्लास में जितने डायमेंशंस मैं कराया हूं, कहां से कहां तक, वर्क तक के 10-15 डायमेंशन तुमको याद रखने हैं। ठीक है? और सब हम कैलकुलेट कर लेंगे और समय के साथ हमको वो याद होता चला जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ओके। आ जाओ, और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सुने हो क्या? ये एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यही पूछा जाएगा नीट में। अरे ठीक है, dB क्या है सर? डी डिस्टेंस, बी मैग्नेटिक फील्ड। डी क्या है? स्मॉल चेंज। क्या है? क्या है भैया? अब बी क्या है? क्या है? तो पूरे पूरे डीबी को मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिख लूं? अरे लिख लूं भैया? अच्छा, 4 पाई क्या है? नंबर। 4 पाई क्या है? कोई डायमेंशन होगा? कोई डायमेंशन होगा? जल्दी जल्दी, कोई डायमेंशन? क्या म्यू नॉट का डायमेंशन होगा? हाँ, क्या है म्यू नॉट? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी नहीं, क्या है? परमिएबिलिटी। क्या है? क्या है? किसकी? एयर या वैक्यूम? एयर या, एयर या म्यू नॉट क्या है? क्या है भाई? बोल ही नहीं रहे हो। परमिए, परमिएबिलिटी। अरे क्लियर है क्या? तो इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं भैया? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। किसकी? किसकी किसकी किसकी? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अरे क्लियर है? नहीं आया? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अरे क्लियर है क्या? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चले आगे बढ़ जाएं, पक्का?
चलो तो अपने को निकालना है म्यू नॉट का डायमेंशन। किसका निकालना है? किसका? पेन ड्रॉप कर दो सब, पेन ड्रॉप कर दो सब, साथ में बोलेंगे। फाइनल डायमेंशन लिख रहे हैं, एकदम भौकाली निकलना चाहिए, सबके मुंह से प्रॉपर एनर्जी के साथ निकलना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी क्या निकाले हो? mt -2 a -1, mt -2 a -1, बहुत बढ़िया। mt -2 a -1 याद होगा क्या? रट जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात, समझ के याद होना चाहिए। कैसे ये mt -2 a -1 आया, ये याद रहेगा। F = IBL sin थीटा। क्या F का डायमेंशन हम जानते हैं? क्या I का डायमेंशन जानते हैं? क्या L का डायमेंशन जानते हैं? क्या साइन थीटा का डायमेंशन जानते हैं? नो जानते? अरे नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं होता है। सर नहीं जानते हैं, अबे वो नहीं होता है, ये तो हम जानते हैं ना। हाँ चल आजा देख इधर। तो म्यू नॉट का डायमेंशन अपने को नहीं पता, रहने दे म्यू नॉट। अरे रहने देना यार। आई का डायमेंशन, आई का डायमेंशन डी क्या है? स्मॉल चेंज इन एल, स्मॉल चेंज इन, तो यूनिट तो एल की रहेगी ना, मीटर ना भाई। तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या? साइन थीटा का। सर नहीं जानते हैं, कुछ भी होता। अच्छा एल स्क्वायर हो जाएगा क्या नीचे? अरे हो जाएगा ना, कठिन लग रहा है। देख क्या खतरनाक टाइम पास है। क्या इस एल से ये स्क्वायर काट दें? अरे काट दें। देख म्यू नॉट क्या मिल जाएगा? m l t -2 a -2। है भैया सही लिखा है। ये एक पावर से ये पावर कट गया, यहां एल बचा तो इधर जाएगा तो एल ही रहेगा ना, रहेगा ना। मैं तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सोच बैठा था फिर तो। मैं तो सोच रहा था तुम लोग ए में कंफ्यूज हो गए, तू एल में ही कंफ्यूज हुआ पड़ा। अच्छा मैं सामने था भाई, मैं मुक्का मार देना, मैंने झूठ बोलेगा तो। मैं इधर साइड खड़ा था यहाँ पे, देख फिर झूठ बोल रहा है। बोल मैं गलती कर रहा था। हाँ कोई बात नहीं, चल होता रहता है। देख m l t -2 a -2। अरे आया क्या? कठिन लग रहा है ये सब? यही पूछा जाएगा नीट में, यही म्यू नॉट पूछा जाएगा यार। तब वहां एक ही कंडीशन होगी कि तुमको ये फॉर्मूला दिया हुआ नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ये फॉर्मूला हम इतनी बार यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में कि हमको याद हो जाएगा। अरे क्लियर है? जितने डायमेंशंस मैं फॉर्मूले के साथ कराया हूं, कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा। सब कांस्टेंट का डायमेंशन डायरेक्ट पूछेगा, एक सवाल बन सकता है। अरे बनेगा ना। जैसे इसी चक्कर में पता है लोग क्या करते हैं, जो गधा लोग होते हैं, वो कहते हैं डायमेंशन तो पूरा फिजिक्स खत्म होने के बाद आएगा, क्योंकि सबका डायमेंशन तभी पता चलेगा जब पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे। तो फॉर्मूला लिखा रहेगा तो डायमेंशन निकालने आएगा ना, इतने ही डायमेंशन का महत्व है। अरे पूछ रहे हैं कि नहीं? चले आगे बढ़ा जाए। ज्यादा ही पढ़ा दिए क्या हम? हैं? 3:45 तक क्लास था। तुम लोगों को समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? पक्का भाई साहब? सिलेक्शन होगा ना? टारगेट AIR रहेगा ना? उठाएंगे यार, उठाएंगे, किसी न किसी को AIR उठाएंगे, और उसमें सबका फायदा होगा। अब लड़ लो अपनी रेस, देखते हैं कौन कितना तेज भागता है। अरे क्लियर है? और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कमजोर बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता, ठीक? बस साल भर, उसके बाद मैं नहीं देखना चाहता भाई। जो पंचवर्षीय योजना वाले हैं, थोड़ा सा वो अपना माइंडसेट बदल लें। बदलिएगा ना जी, कि पहले साल नोट्स बनाएंगे। इसीलिए कुछ बहुत बेसिक बातें जो याद रखने से, पहला साल बीत चुका है, नोट्स बना लिए हैं, मतलब पहला योजना का पहला फेज पूरा हो चुका है। अब सवाल पे उतरे हैं। चलिए बढ़िया है। देखिए एक काम करिए, वो लोग बहुत बेवकूफी भरा काम करते हैं जो पहले एक बार यहां नोट करते हैं, फिर उसके बाद घर जाके नोट्स बनाते हैं, और फिर उनको सवाल लगाने का समय नहीं मिलता। एक लड़का आया मेरे पास अभी यहीं एडमिशन के टाइम पे, वो दिखाया, उसके पास नोट्स थी 4000 पन्ने की भाई, एकदम रंगीन रंगी हुई। और उसी नोट्स में से मैं उससे पूछ रहा हूं कि ये कैसे आया? सर डेरिवेशन थोड़ी आता है नीट में, फॉर्मूला याद किए थे सर, एग्जाम टाइम में भूल गए कौन सा लगाएं।
होता है ना, सवाल देख के फॉर्मूला ही नहीं याद आता। उसके पीछे का बस एकमात्र कारण है कि हम बस केवल फॉर्मूला सेंट्रिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें मजा नहीं। सब्जेक्ट में मजा भी तो आना चाहिए ना यार, लगना चाहिए ना कि कुछ सीखे हैं। वो फील दे के भेजूंगा मैं यहां से, बट लेकिन वही है कि एनर्जी रहनी चाहिए। रहेगी ना? क्या जी, बराबर पल्ले पड़ रहा है? कोई दिक्कत? पंचवर्षीय योजना बनाएंगे? फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, धन्यवाद, खुश रहो, बहुत मजा आया तुम लोगों को पढ़ा के, मौज मस्ती करते रहो।